एक मुकद्दर साहब को दावत दी, उन्होंने 25,000 रुपए तय किए। और तकरीर के बाद जब उनको 25,000 रुपए का पैकेज पकड़ा दिया गया, फिर उसके बाद में उन्होंने उनके मुंह पर यह कहा कि तुमसे कव्वाल अच्छे हैं, हम कव्वाली कराएंगे। तो उन्होंने एक शायर को दावत दी और उसके खाते में 35,000 रुपए डाल दिए पहले, समझे। वो उस कमेटी को पता चला तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे लोग आएंगे जो खाते में पहले पड़ रहे हैं 35,000 रुपए। आमदनी बढ़ाने की फिक्र जो रखेगा वो दीन पर नहीं चल पाएगा, जो अपने शौक कम करेगा वो दीन पर चल पाएगा। दाल गोश्त में उलझ के रहेगा। और शेर पड़े जा रहे हैं, कुल जहां मिलकर जौ की रोटी गिरा, और कह रहे हैं आप मुझे दाल भेजिए। और आजकल हमारे यहाँ ये माहौल बन गया है कि एकदम तकरीर, एकदम तबलीग, जलसा मिल जाए, शायर बन जाए, मुकद्दर बन जाए जल्दी। तकरीर मैं भी करता हूँ, मुखालिफ नहीं हूँ तकरीरों का, समझा। किरदार से असर पड़ता है बहुत ज्यादा। उलमा इकराम तशरीफ फरमा यहाँ पर, आप भी सब उलमा ही हैं तकरीबन, मैं समझता हूँ। आज तलवा है, कल उलमा होंगे। मैं अपने इस दौर की किरदार की दो एक बातें आपको बताऊं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। एक जगह एक उर्स में कव्वालियां होती थी, कई दिन कव्वाली चटकती थी। वहां की मस्जिद के इमाम साहब जो थे, उन्होंने, उनका अच्छा असर था, लोग मानते थे उनकी बात। उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम बजाय कव्वाली के जलसा कराया करो। लोग मान गए उनकी बात, ठीक है आप जलसा करा लीजिए। इमाम साहब थे, मकबूल थे लोगों में, लोग राजी हो गए। एक मुकद्दर साहब को दावत दी, उन्होंने 25,000 रुपए तय किए। और तकरीर के बाद जब उनको 25,000 रुपए का पैकेज पकड़ा दिया गया, इमाम साहब से कहने लगे कि और बढ़वा दो। वो तो मैंने कह दिया था 25 को, बढ़वाओ। इमाम बेचारे कमेटी वालों को पीछे पीछे फिरते रहे, कोई हजरत कह रहे हैं बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। और उन्होंने कुछ बढ़ा दिए, शायद थोड़े बहुत पैसे, 2-4 हजार रुपए। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके मुंह पर यह कहा कि तुमसे कव्वाल अच्छे हैं, हम कव्वाली कराएंगे। किरदार उन्होंने समझ लिया ये कैसे मौलवी है, कैसे आलिम है। एक आपने 25,000 लेके भी इनको सब्र नहीं हो रहा। पहले तो कहना ही नहीं चाहिए था। एक जगह और भी ऐसा हुआ है, कव्वालियों की बोर्ड होता है 2-3 दिन का हमारे इलाके में। वहां पर भी लोक कमेटी कव्वालियों वाले को बहुत प्रेस डाला गया, जलसा 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 करो। तो वो जलसे के नाम पे साहब बहुत भारी पड़ गए लोग, ठीक है जलसा कर लेंगे। तो उन्होंने एक शायर को दावत दी और उसके खाते में 35,000 रुपए डाल दिए पहले, समझे। वो उस कमेटी को पता चला तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे लोग आएंगे जो खाते में पहले पड़ रहे हैं 35,000 रुपए। बोला कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा कव्वाली वाली। अगर किरदार अच्छा होता तो पब्लिक मान गई थी कि हम जलसा कर लेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब किरदार देखा, समझे आप, तो उन्होंने देख करके फिर वो तो आवाम तो जाहिल होते नहीं भाई, आवाम तो वक्कल नाम है नहीं। तो उन्होंने, तो आदमी जो है वो इंसान, उल्मा हो या कोई भी, अपने किरदार से दुनिया को मनवाओ। किरदार हो, ईसार हो, लालच न हो, सब्र हो, तहम्मुल हो, समझे आप, अल्लाह भरोसा हो, अपने शौक कम हो। आमदनी बढ़ाने की फिक्र जो रखेगा वो दीन पर नहीं चल पाएगा, जो अपने शौक कम करेगा वो दीन पर चल पाएगा।
अपने खर्चे कम करो, अपने खर्चे कम करो। लालच और पैसा बढ़ाने की फिक्र बहुत से लोगों ने बड़ी 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 बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े नजराने लेके बड़ी कमाइयां करके लोगों को दिखा रहे हैं कि आप मकान, ये कमरा देखो, वो देखो, ऐसे हजरत की कार देखो, ऐसी एक 30 की 20 लाख वाली हो, ये वो। शायद इन्हें 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 पता ही नहीं है इज्जत किसे कहती है। इज्जत वो नहीं है जो मुंह पे आदमी कह रहा, इज्जत वो है जब पीछे आदमी तारीफ करता। गलत कह रहा हूं? एक इमाम साहब के बारे में सुना मैंने, ये सच्ची वाकई लतीफे नहीं, कि जुमे की नमाज में मस्जिद में टिफिन खोल के दिखा रहे थे लोगों को कि देखो मेरे लिए दाल भेजी है, गोश्त नहीं भेजा। अरे यार क्या मौलवी होने को मारा। अरे दाल तो दाल थी, अगर चटनी भी होती तो किसी को बताता भी नहीं। कभी भूखा भी रहना पड़ जाए तो सब्र कर लेता। दाल गोश्त में उलझ के रह गए। और शेर पढ़े जा रहे हैं, कुल जहां मिलकर जौ की रोटी गिरा, और कह रहा है मुझे दाल भेजी। कुल जहां मिलकर जौ की रोटी गिरा, उस शिकम की कनात लाखों सलाम। खाली शेर पढ़ने से नहीं होगा, कुछ कनात होना तो चाहिए। कनात का मतलब ये होता है, ये मिशकात शरीफ किताब हदीस की, इसमें पूरे पूरे बाब हैं हदीसों के। कनात का बाबुल कनात भी है, बाबुल फक्र भी है, किताब बाबुल जिक्र भी है, बाबुल इस्तिग़फ़ार भी है, बाबुल इस्तिआज़ा भी है। ये इस्तिआज़े की, इस्तिग़फ़ार की, ये कनात की हदीसें किसके लिए हैं? किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, समझे आप? अपने शौक कम करिए, मेरी बात याद रखिए आप। अपने बोलो कम से कम में काम चलाइए, इंशाअल्लाह आप इज्जत से रहें। जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया। घूमने फिरने की आदत नहीं, तफरी की आदत नहीं। आजकल की ब्याह-शादियों से जी बचो। जितना अपने आप को महदूद कर लोगे उतने इज्जत से रहोगे। बदली शहर में बता रहे थे लोग, एक इमाम साहब को लगे कपड़ा खरीदवाने के लिए जोड़ा देना था ईद का, तो इमाम साहब ने बदली शहर की 5 दुकानें घूम ली, उन्हें अपने मतलब का कपड़ा ही नहीं मिला। ये इमाम है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, नाम दे रहा हूँ किसी का। हमें तो एक ही दुकान पे मिल जाता है। हम जब भी लेने गए हमने कभी दूसरी दुकान देखी नहीं थी। हालांकि मुकद्दर बनकर रहा हूँ, अल्लाह ने खुशहाल भी कर दिया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो बगैर इज्जत के साथ किया। मैं कभी 2 दुकानों पर, जब कपड़े में सब तेरा दिमाग कपड़ों में लग गया, सब तेरा दिमाग खाने पीने में लग गया, सब तेरा खोपड़ा रंगों में, मैचिंग में, डिजाइनों में लग गया। कौन सी टोपी ओढ़ना है, कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा रुमाल चल रहा है इस टाइम, कौन सा ये सब, इसी में तेरा खोपड़ा लग गया, तो तेरा खोपड़े में इल्म कहां से आएगा? अल्लाह की याद कहां से आएगी? अल्लाह की याद उस दिमाग में आती है तो दिमाग दुनिया से खाली होता है। इमाम गजाली के पैगाम सुना रहा हूं मैं आपको। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे उम्मीद है कि ये मदरसे के तलबा जो सुन रहे हैं मेरी बातें, इस पर अमल करें। शौक नहीं, अरमान नहीं, हसरत नहीं, सादगी। सादगी हदीस शरीफ में, अला तस्मऊन अला तस्मऊन, हुजूर फरमाते हैं साहबा से, क्या तुम लोग सुनते नहीं, क्या तुम लोग सुनते नहीं? साहबन क्या भाई रसूलुल्लाह, हम सुन तो रहे हैं, आप 2 बार आज ये कहते हैं। सुनो, इन्नल बदादत मिनल ईमान, इन्नल बदादत मिनल ईमान। सादगी मोमिनों की शान है, सादगी मोमिनों की शान है। ये तसव्वुफ है।